Let us write the paper portion I'll give you and syllabus I'll give you. Paper pattern I'll give you, okay? Come on. Remove the fresh page, new page. There you try today's date 21/10/20. आपको पेपर पैटर्न सिलेबस मिल चुका है, फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा दे रही हूँ मेरी तरफ से. जैसे जिन बच्चों ने मोबाइल में नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर अभी देख लीजिए क्या क्या सिलेबस में आने वाला है. ओके, सो प्लीज राइट डाउन अलोंग विथ मी इंग्लिश syllabus for half yearly October 20. Okay, this is grade 4. What is going to come? English textbook and notebook. English textbook plus notebook में से क्या क्या आएगा? So write down unit number 1 to unit number 6. All the units are going to come. And then one evaluation activity भी आपको दिया है. Evaluation activity means क्या है? वो आपका यूनिट 6 जैसे खत्म होता है तो कुछ रिविजन शीट्स दिए गए थे, है ना? वो मैंने आपको करवा दिए थे, है ना? इवैल्यूएशन एक्टिविटी, फिर आप ये ग्रामर का क्या क्या है? इट इज लेसन नंबर 1 to 5 और फिर 11th लेसन. ठीक है, सिनोनिम्स दिया है मैंने आपको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. दिस इज गोइंग टू कम फॉर एग्जाम. इसमें से अगर मैंने कुछ नहीं करवाया तो वो बता देना मुझे पहले. अब आपका क्रिएटिव राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग व्हाट इज गोइंग टू कम? इधर ऐसे और पैराग्राफ. लेटर आएगा, देन अनसीन पैसेज, कोई भी पैसेज छोटा सा आएगा, और फिर स्टोरी राइटिंग. ठीक है, अब आप इसके नीचे पेपर पैटर्न लिख दो. प्लीज मूव योर फिंगर्स फास्ट बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विथ रिविजन ऑल्सो. पेपर पैटर्न लिख दो. नंबर 1, फर्स्ट इज अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज में आपके पास कोई भी छोटा सा पैराग्राफ आएगा, उसको रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं. ठीक है, ये हैं 5 मार्क्स के लिए. देन ऐसे और पैराग्राफ,
दिस इज गोइंग टू कम फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद आएगा लेटर और स्टोरी में से आपका ऑप्शंस आएंगे, या तो लेटर या तो स्टोरी। दो ऑप्शंस देखो, एक लेटर एक स्टोरी आएगा, दोनों में से आपको जो करना आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक लेटर एक स्टोरी आएगा, तो आपको लेटर करना तो लेटर करना, स्टोरी करना तो स्टोरी करना। उसके बाद मैंने ग्रामर पूछा है, ग्रामर आ जाएगा आपके, जैसे पंचुएट द फॉलोइंग है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, अनजम्बल है ना, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, जो भी मैंने करवाए आप सब कर लीजिएगा। तो वो है 18 मार्क्स का टोटल। ग्रामर आपका आएगा टोटल 18 मार्क्स का। और उसके बाद आपका आएगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या हुआ दीदी? अभी नहीं दीदी, बाद में। इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्लस नोटबुक में से इट विल बी ऑफ 17, 1 minute, 17 marks. Okay, and grammar is antonyms and synonyms. This is 22. This will be 15 marks. No? Who's doing this artwork? Just write the total 15 marks. ओके, आपका हो गया सबका लिख के? आफ्टर दिस
आई होप द एंटायर सिलेबस इज कंप्लीट। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देती हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो बता दीजिए मुझे, ठीक है? 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर लेती हूँ। मैम मेरा थोड़ा बाकी है। हाँ तो लिख दीजिए। मैम हाँ बोलिए। मैम वो पैसेज में से हमको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने, तो मैम क्वेश्चन होगा और आंसर 1 वर्ड में देना है या पूरे में? जी मुझे आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। मैम ये M5 मार्क्स है, ये M। हाँ जी, M मार्क्स है बच्चा, M फॉर मार्क्स। मैम ये सब आएंगे ना? हाँ जी ये सब आएंगे। मैम दिया मैम ऐसा मैं ऐसा कह रही हूँ कि अनसीन पैसेज में क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें 1 वर्ड आंसर लिखना है या पूरा आंसर? पूरा सेंटेंस लिखना है, 1 वर्ड का भी नहीं लिखना है। ओके ओके। मैम हाँ बोलिए। मैम ये तो स्टोरी राइटिंग है, उसमें आप हिंट्स दोगे ना? हाँ जी मैम 2 मिनट्स मेरा थोड़ा ही हिंट्स ना बाकी भी है। आए, हिंट्स ना भी आए, लेकिन मैंने आपको जो स्टोरीज करवाई है ना, कितनी 3 टोटल स्टोरीज करवाई है मैंने आपको। यस मैम। नोटबुक में लिखी है ना आपने स्टोरीज। हाँ तो वो सब रीड कर Yes, देना। 2 मैंने करवाई थी, एक होमवर्क के लिए दी थी मैंने, है ना, याद है ना आपको? मैम मैंने होमवर्क वाली ये पैराग्राफ हिंट्स आए नहीं है, आपको स्टोरी के लिए रेडी रहना है, जो भी स्टोरी पूछे। हाँ कोई भी स्टोरी आ सकती है या हाँ जी, जो मैंने करवाई है ना आपको वो फिलहाल आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चॉइसेस नहीं दिए हैं आपको। चलिए, और किसी को कुछ डाउट्स हैं क्या? यस तो ये ऐसे पैराग्राफ। और जिनको कोई डाउट्स नहीं है वो म्यूट कर दो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो नैतिक पटेल? मैम आप जो क्रिएटिव राइटिंग लिखा रहे हैं, हाँ उसमें आप स्टोरी राइटिंग कैसे लिखनी है? आपको मैंने स्टोरी राइटिंग करवाई थी, आपको याद है? नोटबुक जरा सा खोल के देखिए बच्चा, आपने लिखी है नोटबुक में। मैंने 2 स्टोरीज करवाई हैं, एक मैंने होमवर्क के लिए दी हैं, टेक्स्ट बुक वाली भी एक होमवर्क के लिए दी थी। इवैल्यूएशन मैम एक्टिविटी में जो थी वो स्टोरी, वो भी होमवर्क के लिए मैंने दी थी आपको। वाला जिसमें हिंट हो हाँ और जी हाँ जी, हमें हिंट्स दिए थे, फिर आपको खुद ही स्टोरी बनानी थी, है ना? हाँ, या तो अगर आपके पास हिंट्स नहीं है, मैं सिर्फ टाइटल आपको बता दूं, मैंने आपको सिर्फ टाइटल बता दिया, जैसे द लायन एंड द माउस की स्टोरी लिख दो, तो लिख दोगे ना? पता है ना आपको स्टोरी क्या है? और या तो मैंने बोल दिया द हंटर एंड द डव, वो वाली स्टोरी लिखो, तो लिख दोगे ना? क्योंकि आपको स्टोरी पता है द हंटर एंड डव की क्या स्टोरी है। ये द ग्रीडी फार्मर। मेरा ये वाला हो गया। हाँ बोलिए। ओके नाउ लेट अस सी। अब किसी को कुछ नहीं मैं पूछना हो गया। ऑडियो बंद कर लीजिए आपका। नाउ लेट अस मूव फर्दर। मेरा भी पेपर पैटर्न हो गया। हाँ वेरी गुड, मैम मेरा भी हो गया। ठीक है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करें। यस क्या मैम? मैम। रिवीजन स्टार्ट करें, उसी के नेक्स्ट पेज पे आप लिख दीजिए ग्रामर रिवीजन। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? ग्रामर रिवीजन लिखिए, यस आज का डेट डाल दीजिए। पुट टुडेज डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन, टॉप लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन। Today's date is 21/10/20 and in between. ग्रामर की टेक्स्ट बुक में की नोटबुक में। गुड मॉर्निंग बच्चा। मैंने आपको बता दिया है कि नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है हमें। रिवीजन के क्वेश्चंस किस में लिखेंगे आप? ग्रामर में।
आपका ऑडियोस बंद नहीं रहेगा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी. इट इज अपॉन यू मैम नाउ हम व्हाट टू डायरेक्ट आंसर लिखे तो इट इज देखो वो भी आपकी मर्जी. आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए को रेफर क्वेश्चन लिखना है कि डायरेक्ट आंसर ही? एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये किसका क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन लिखना है तो लिख. मैम हमको मैम क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ही लिखना है. राइट ओनली आंसर्स. क्वेश्चन आंसर दोनों. मैम राइट मैम ओनली. आंसर्स लिख लो. चलेगा चलेगा. आप सिर्फ आंसर्स लिख लो. पंचुएट द फॉलोइंग. मैम रफ नोटबुक में लिखना है. वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा. मैम फेर में लिखना है ना? हाँ जी. रफ में या फेर में? नोटबुक इंग्लिश नोटबुक आपकी कौन सी रफ है कि फेयर है मुझे वो बताइए. फेर. हाँ, मैम तो फेयर. इसमें मैम मैंने तो इंग्लिश की नोटबुक में लिखा है. मैम मैंने भी. Very good. Everyone deserves applause. Applause, you know, great applause. I love biscuits, chocolates. मम्मी भाई ने क्या बाइक होगी. आपको मम्मा से बात करी तो ऑडियो बंद कर दीजिए. मैम मुझे क्वेरी है. हाँ बोलिए. मैम ऐसे कभी भी कंजुएट फॉलोइंग में आई बीच में आता हो तो आई हमें कैपिटल लिखना है कि स्मॉल? जी आई हमेशा कैपिटल होता है. आई कभी भी स्मॉल नहीं होता है. ठीक है. वो बीच में आए तो भी? हाँ जी बीच में आए तो भी आई आपका कैपिटल रहेगा. हम इंडिया में आई मीन्स मैं और हम खुद को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए आई हमेशा हम कैपिटल करते हैं. लेकिन दूसरे कंट्रीज में आप देखोगे कि वहाँ पर कैपिटल नहीं किया जाता. उधर आई छोटा ही लिखते हैं. लेकिन इंडिया में हमें बिग लिखना है. ठीक है. मैम वैसे नहीं तो स्पेलिंग में नहीं अकेला आई. हाँ जैसे आई प्रोनाउन आई एम टॉकिंग. आई प्रोनाउन मैं. प्रोनाउन जी आई प्रोनाउन को कैपिटल ही रखना है. मैम डायरेक्ट आंसर लिखे या स्मॉल में पहले लिख के लिखे? जी डायरेक्ट आंसर लिख लो. टाइम उतना नहीं है. लिख लो डायरेक्ट आंसर. मैम मैंने तो क्वेश्चन भी लिख दिया. फिर फटाफट लिखिए बच्चा क्योंकि टाइम बहुत कम है. ओके मैम. मैम ये नोटबुक में लिखना है? अब मुझे नहीं पता है किस में लिखना है. अब मैं नहीं बताऊंगी किस में लिखना है. इट इज अपॉन यू. आपको बुक में लिखना है बुक में लिखिए. आपको हैंड्स में लिखना है तो हैंड्स में लिखिए अभी आप. ठीक है. राइट फास्ट फिर इसके मैं आंसर्स डिस्कस करवाऊंगी. ठीक है. जल्दी लिख दीजिए और जिसका नहीं होता वो स्क्रीनशॉट ले लो. घर में बैठ के करना आप. And my work is done.
Oh wow. Now unjumble. अरे मैम वर्क इज डन, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है। आपके घर से आवाज आ रही है। ओ लाइट नहीं तुम मार खान हो बंद कर। इसका अनम्यूट है, उस बच्चे को मैं रिमूव कर रही हूँ। डिस्गस्टिंग। अंश पटेल, निकालूं आपको मीटिंग से बाहर? मैम अंश नहीं रहते क्या? मैम 3 ही दो हाँ जी, 3 ही दे। अनजम्बल का। ठीक है, 3 ही लो बस। मैम आपको जितने देने उतने दो। अभी टाइम नहीं है बच्चा हमारे पास इतना। मैम 3 ही। मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, मैं आंसर कर रहा हूँ। वाओ ग्रेट, करो फटाफट से। मैम मेरे पंचुएट का फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। ओके। मेरे फेरी टेबल है। क्या है? 5 नंबर में माय फेवरेट बुक इज द फेरी टेल। मैम फोटो एक टेल है, TALE, फेरी मेरा टेल। वर्क इज डन। ओके। मैम डन हो गया। हाँ जी, 4th नंबर वाला लिखा रहा है मैं जंबल में। हाँ लिखो लिखो। मैम सिर्फ एक ही लिखाना। एक मिनट, स्लैश स्लैश नहीं मारे मैंने। मैम मेरा पंचुएट वाला हो गया। ओके, नाउ डू दिस। मैम अनजम्बल वर्ड में भी हम डायरेक्ट आंसर लिख दे। जी जी जी। अब आपको मैं बता दूं, टाइम हमारे पास 3 मिनट्स है, तो प्लीज टेक द स्नैपशॉट एंड वंस मैम हम होमवर्क में कर लेंगे आंसर। हाँ जी, कंप्लीटेड एट योर होम। मैम आप फटाफट 5 वाला लिख दो, फटाफट हम स्क्रीनशॉट पात ले। लिख दिया। लिख दिया मैम। देखो, हो गया। मैम मैं नहीं है। स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ मैम जी। माय वर्क इज डन। अब मैं आपको छोटा ये फॉन्ट छोटा कर देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक द एंटायर स्नैपशॉट वंस। मैम अनजम्बल कहाँ गया? हाँ आ गया बहुत छोटा हो गया। बस मैं छोटा कर बरोबर है इतना। है ना? ठीक। हाँ पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक मैम साथ। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ जी, ले लीजिए।
ये पूरा आ गया मैंने ले ली। Mama, work is done. Stop. हो गया. हाँ जी नाउ आई विल वाइंड मैम अप मेरा हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले ली। ठीक है The moon, shine. The moon shines at the night. Moon shines at the night. The moon shines. पर मुझे मैम वंश कितना सारा बोल रहा है। वंश आपको रिमूव कर दूं ना इसलिए बोल रहा है उसे रिमूव करना है ना No, मुझे मैं रिमूव करूंगी उसे ओके आपका हो गया तो फिर मैं आई विल क्लोज द मीटिंग नेक्स्ट पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स ऑफ इट ओके मैम ये जो अनजम्बल वर्ड में फर्स्ट वाला है ना वो एडवर्ब सेंटेंस है। ओह